Hello students, how are you? So let's continue the chapter. It's not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. Earlier in the previous class हमने क्या पढ़ा था कि जो रेड ट्रैपर था वो जब बिल्कुल ड्रेसअप होकर, बिल्कुल क्लीन होकर, ग्रूम्ड होकर जब वो सबके सामने आया तो जो आयरन मास्टर था उसने उसको पहचान लिया कि ये तो उसका ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड नहीं था। तो वो उस पर बहुत ज़ोर से चिल्लाया, व्हाट डज दिस मीन। तो अब उसने आंसर किया कि सर इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, कि मैंने कभी भी सिवाय एक पुअर ट्रेडर होने के अलावा कुछ भी प्रिटेंड करने का, दिखावा करने का नाटक नहीं किया। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज। और उसने आगे कहा कि उसने आर्ग्यू दिया था, उसने प्लीडेड क्षमा याचना की थी, उसने बेग्ड किया था, उसने प्रार्थना की थी कि उसको फोर्ज में ही स्टे करने दिया जाए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन वो कहता है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। वो कहता है कि वो फिर से अपने वही रैग्स पहन लेगा और यहाँ से चला जाएगा। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल। तो जो आयरन मास्टर था वो थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए बोला कि ठीक है, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर, यू मस्ट एडमिट दैट, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। तो वो कहता है कि खैर ये बात तो बिल्कुल सही है कि ऑनेस्टली कुछ भी बात नहीं हुई थी। मीन्स वो ये कहना चाहता है कि ना ही तो जब उसने उसको मिसअंडरस्टूड कर लिया था तो ना ही तो वो उसको ठीक से समझ पाया था, और ना ही आयरन मास्टर के साथ साथ रेड ट्रैपर ने उसको सच्चाई बताई थी। तो गलती दोनों ही तरफ से हुई थी। तो इसलिए वो कहता है यू मस्ट एडमिट दैट, कि अब तुम्हें बात माननी होगी। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, और उसे कोई सरप्राइज नहीं होगा कि अगर जो शेरिफ हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, वो इस बारे में कुछ कहना चाहें तो। अब उसकी बात सुनकर जो ट्रैम्प था टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, उसने एक कदम पीछे हटाया एंड स्टक द टेबल विद हिज फिस्ट। और फिस्ट मीन्स मुट्ठी, अपनी मुट्ठी से उसने टेबल पर बहुत जोर से मारा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। तो वो बोला कि मिस्टर आयरन मास्टर, मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें कैसे होती हैं, सब कुछ कैसे होता है। दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, कि ये पूरा संसार कुछ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सा रेड ट्रैप है। All the good things that are offered to you are nothing but cheese, rinds and bits of pork। तो वो कहता है कि जो चीज़ें इस संसार में तुमको ऑफर की जाती हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, वो कुछ नहीं है। वो केवल जिस तरह से एक रेड ट्रैप में चीज़, रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, जो सूअर का मीट होता है और जो चीज़ होता है उसको जैसे ऑफ़र किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही इस संसार में जितने भी टेम्पटेशंस हैं, जितने भी कंफर्ट्स हैं, वो सारे क्या हैं, कुछ नहीं है सिवाय बेट्स के, लालच के। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, ताकि किसी बेचारे को मुसीबत में डाला जा सके। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स, और यदि पुलिस आती है एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और मुझे लॉकअप में डालती है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap। और वो आगे आयरन मास्टर को कहता है कि एक बात याद रखना कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम भी एक ऐसे ही लालच में फंसोगे और उस पीस ऑफ पोर्क के लालच में आकर तुम भी जाल में जकड़े जाओगे। द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ। तो जो आयरन मास्टर था वो हंसने लगा। दैट वॉज नॉट so badly, said my good fellow, perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve। अब वो कहता है माई गुड फेलो, मेरे प्यारे साथी, ये बात इतनी भी बुरी तरीके से नहीं कही गई है। मुझे लगता है कि जो शेरिफ हैं उनको क्रिसमस ईव पर अकेले ही रहने दिया जाए।
बट नाउ गेट आउट ऑफ फियर एज फास्ट एज यू कैन। उसका कहने का मतलब था कि वो पुलिस को नहीं बुलाएगा और उसको वहाँ से जाने के लिए जितना जल्दी हो सके वो वहाँ से चला जाए। But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. लेकिन as the man was opening the door, जैसे ही वो दरवाज़ा खोल रहा था उस रेड ट्रैपर को वहाँ से भगाने के लिए, जो उसकी बेटी थी वो बोली कि मुझे लगता है कि आज इसको हमारे साथ ही रहना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, कि मैं नहीं चाहती कि वो आज यहाँ से जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और इतना कहकर वो आगे गई और जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर। तो उसके पिताजी ने कहा कि ये तुम क्या कर रही हो। The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. अब जो डॉटर थी वो वहीं पर चुपचाप खड़ी रही, बिल्कुल embarrassed होकर, शर्मिंदा होकर, और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, उसका क्या आंसर दे। That morning she had felt so happy when she thought how home-like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. क्योंकि उस दिन सुबह वो बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी, वो बहुत खुशी महसूस कर रही थी, वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसने सोचा था कि इस बार का जो उसका क्रिसमस होगा वो कितना अच्छा होगा, बिल्कुल एक होम लाइक होगा, एक फैमिली जैसे हैप्पीली क्रिसमस को सेलिब्रेट करती है। और सी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रेच, और वो उस बेचारे अनफॉर्चुनेट पर्सन के लिए जो कि बहुत भूखा था, बहुत सारी बिल्कुल क्रिसमस जैसी चीज़ें बनाने वाली थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबोंड। सॉरी, वो आगे कहती है कि अब जो आइडिया उसके माइंड में सुबह आया था, अब वो इस आइडिया से एट वंस एकदम से अलग नहीं हो सकती थी, उसको वहाँ से जाने नहीं दे सकती थी, इसीलिए उसने उसको रोका। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो उस वेगाबोंड के लिए उसकी इंटरसीडेड कर रही थी, उसको फेवर कर रही थी, उसके पक्ष में बोल रही थी। I am thinking of the stranger here, said the young girl. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. I am thinking of this stranger here, said the young girl. उस young girl ने कहा, उसको थोड़ा फेवर लेते हुए, कि मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है कि ये स्ट्रेंजर यहाँ पर है। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, और पूरे साल ये इधर उधर भटकता रहता है। एंड शायद देर इज़ नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम, और इस संसार में एक सिंगल प्लेस भी ऐसा नहीं है जहाँ पर इस व्यक्ति का स्वागत किया गया हो और इसको होम लाइक फील कराया गया हो। वेर एवर ही टर्न्स ही इज़ चेस्ड अवे, वो जिधर भी गया उसको वहाँ से भगा दिया गया। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बींग अरेस्टेड, हमेशा उसको डर लगा रहा कि कहीं वो अरेस्ट ना हो जाए। एंड क्रॉस एग्जामिन्ड ना हो जाए, उससे क्वेश्चंस ना पूछे जाएं। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, जस्ट वन इन द होल ईयर। और उसने अपने फादर से कहा कि वो चाहती है कि वो क्रिसमस पर उनके साथ रहे और वो सिर्फ एक दिन उन सबके साथ इंजॉय करे, इस पूरे साल का जस्ट वन डे। तो इस तरह से वो अपने फादर को कन्विंस करने की कोशिश करती है। अब जो आयरन मास्टर था, मम्मल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, अब अपनी बियर्ड, अपनी दाढ़ी के अंदर ही कुछ मम्मल्ड करने लगा, कुछ ममरिंग करने लगा, बड़बड़ाने लगा। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ओपोज हर, क्योंकि वो अपनी बेटी का ओपोज नहीं कर सकता था, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड, उसकी बेटी आगे बोलती गई कि वो मानती थी कि सचमुच में ये एक बहुत मिस्टेक थी। बट एनीवे आई डोंट थिंक वी ought टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here, वो कहते हैं लेकिन फिर भी उसको नहीं लगता कि उनको यहाँ से उस व्यक्ति को भगा देना चाहिए जिसको उन्होंने
अपने घर पर आने के लिए बोला, यानी कि पहले उसको इनवाइट किया और अब जब वो आ गया है तो वो उनका गेस्ट है और वो उसको ऐसे भगा नहीं सकते। एंड टू हुम वी हैव प्रॉमिस क्रिसमस चीयर, और उस व्यक्ति को उन्होंने क्रिसमस चीयर के लिए, क्रिसमस पर उनके साथ रहकर उनके साथ हैप्पीनेस के लिए, क्रिसमस हैप्पीनेस के लिए उन्होंने उसको प्रॉमिस भी किया था। द यंग गर्ल took the stranger by the hand and led him up to the table. Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. अब जो यंग गर्ल थी उसने उस स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा और उसको टेबल तक लेकर गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, और उससे बोली कि अब यहाँ बैठो और खाओ, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसके फादर ने उसके सामने गिवन इन मीन्स हार मान ली थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया था। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नोट अ वर्ड, अब जो रेड ट्रैपर था उसने एक भी वर्ड नहीं बोला। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, वो केवल बैठा रहा और जो खाना उसको परोसा गया था उसको खाता रहा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल who had interceded for him, और टाइम पर बीच बीच में खाते खाते वो उस यंग गर्ल को देखता रहा जिसने उसको फेवर किया था, उसकी इंटरसीडेड, उसकी पैरवी की थी। वाई हैड शी डन इट, अब वो सोच रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। वट कुड द क्रेजी आइडिया बी, कि ये कैसा पागलपन आइडिया था जो उस लड़की ने उसको इंटरसीड किया, उसको फेवर किया, उसकी पैरवी की अगेंस्ट हर फादर। ओके स्टूडेंट्स, इसका लास्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।